उलझने हैं, बहुत उलझन। जल चढ़ाते समय तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना, और तुम रूका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवादिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुम रूका जी का या तुम रूकेश्वर महादेव का या तुम रूका जी का नाम या तुम रूका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर तुम रूका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाएं, शिव जी पर जल की धार चढ़ाएं, दिल से उससे अपने मन की बात कहते जाए। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना? उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुम रूका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक हैं, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुम रूका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुम रूका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुम रूका विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहे, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए, अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो। या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वृतांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दूब, दुर्वा, एक दुर्वा, वो दुर्वा में बस दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है
कोई कोई दुर्बा एक डंडी की होती है। दुर्बा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्बा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई हो। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्बा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाए। 2 पत्ती निकली हुई दुर्बा एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का 1 दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से कर लो। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर देगा। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुका जी कह रहे हैं माता पार्वती से, पार्वती आप शिव जी की आराधना करो, मना नहीं, पर शंकर की आराधना में कीर्ति को, वैभव को पीछे छोड़ो। एकांत में बैठा हुआ महादेव, एकांतेश्वर महादेव की मूलता यह कहती है, महत्वता यह कहती है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ। अहम से दूर होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भर कर ही भेजूंगा। वो एकांतेश्वर में ऐसी से याद रखिएगा। कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना। इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग, बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहाँ से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में,
उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और 1 लोटा जल वहाँ भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा।